गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। आप उपलब्ध हैं आपके सर नौशाद अंसारी सर। और आज हम अध्याय 3 भारत में उद्योग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया चैप्टर में आप सभी को उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारा अध्याय है भारत में उद्योग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ दोनों मीडियम के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, मतलब भारत में उद्योगों के प्रकार। फिर भारत के विशिष्ट उद्योग, उनका वितरण, कौन कौन से उद्योग हैं, उनका वितरण किस प्रकार किया गया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम इकोनॉमी, आर्थिक सहयोग में उद्योगों का किस प्रकार योगदान है इसके बारे में बताया जाएगा। प्रदूषण और नियंत्रण के उपाय, उससे रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स मैन गेट्स सर्टेन थिंग्स फ्रॉम नेचर डायरेक्टली। सर्टेन थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हिम विद द नेचर्स हेल्प, while some other things he she manufactures or makes using the natural resource। यहाँ पर उद्योगों के बारे में बात की गई है। कहा गया है मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त करता है। कुछ चीज़ें नेचर व्यक्ति को डायरेक्ट दे देती है, प्रदान करती है। कुछ प्रकृति का सहयोग लेकर, नेचर का सहयोग लेकर, उसकी हेल्प लेकर प्राप्त करता है, तथा कुछ वस्तुओं का प्राकृतिक कारकों के सहयोग से निर्माण करता है। मनुष्य की वस्तु निर्माण की क्रिया उद्योग कहलाता है। मनुष्य जिन भी वस्तुओं को निर्माण करता है, उस निर्माण करने की प्रक्रिया को या क्रिया को हम उद्योग के नाम से जानते हैं या इंडस्ट्रीज के नाम से जान सकते हैं। दिस वर्क ऑफ मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग थिंग्स मैन यूजेज रॉ मटेरियल। जब व्यक्ति उत्पादन का कार्य करता है तो उसको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा, जब किसी चीज़ को बनाएगा, तो डायरेक्ट पेन का पेन तो नहीं बना सकता, उसके लिए उसको कच्चा माल उसके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करता है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता उसकी पूर्ति करता है इनटू फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। और फिर उसको लेबर की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से एक सही आकार देता है। मतलब जिस चीज़ को वह बनाने जा रहा है उसके लिए सबसे पहले कच्चा माल एकत्र करेगा। कच्चा माल एकत्र करने के बाद लेबर की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से और भी वस्तुओं की मदद से फिर उनको फिनिश रूप देगा, उनको निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से वर्तमान युग में औद्योगिक विकास ही ऐसा विकास है जो हमारे देश की एक ऊंची आधारशिला है। आर्थिक विकास से मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होता है। जब देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, उसी तारतम्य में किसी व्यक्ति की भी, मानव की भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए कुछ परिस्थितियां हैं। अब वो परिस्थितियां कैसी हैं ये आगे देखेंगे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री कितनी लगाई जा सकती हैं या नहीं लगाई जा सकती। क्या हमारे यहाँ का वातावरण वहाँ उद्योग लगाने के लिए अनुकूल है अथवा नहीं है। तो पहली कंडीशन है इसकी, टोपोग्राफी इज फेवरेबल फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। धरातली दशाएं उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल है। हमारे यहाँ की जो धरती है, हमारे यहाँ की जो धरती की संरचना है, वह बनावट है, वह उद्योगों के लिए अनुकूल है। मतलब कम से कम धरती के आकार को देखते हुए, उसकी बनावट को देखते हुए अब हमारे यहाँ पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। क्लाइमेट कंडीशन, वातावरण परिस्थितियाँ अनुकूल हैं कि नहीं, मौसम की दशाएं अनुकूल हैं कि नहीं उद्योगों के लिए, तो अनुकूल है। भारत में जितनी भी दशाएं हैं, अधिकांश प्रदेशों की जलवायु जो जैसी होती है वह सामान्य होती है। मतलब हमेशा ठंड नहीं पड़ती, हमेशा गर्मी नहीं, हमेशा बारिश नहीं, सबके लिए अलग अलग मौसम निर्धारित हैं। इसलिए दशाएं, ऋतुओं की जो दशाएं वह भी अनुकूल हैं। फिर थर्ड का चीप लेबर इज अवेलेबल। सस्ता लेबर, श्रमिक चार्ज बहुत कम में मिल जाता है हमारे यहाँ पर, तो वो भी उद्योगों के लिए अनुकूल है। परिवहन तंत्र का फैलाव, मतलब यातायात के साधन उपलब्ध हैं, यहाँ से वहाँ ट्रेनों के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, छोटी गाड़ियों के माध्यम से, हाथ ठेला के माध्यम से आवागमन का जो साधन का जो तंत्र है
वह बहुत अनुकूल है, इसलिए उद्योग लगाने में किसी प्रकार का हर्जा नहीं है। और सघन जनसंख्या होने से विशाल बाजार उपलब्ध है। भारत की जनसंख्या पर्याप्त है और इसके कारण पर्याप्त मात्रा में बाजार भी उपलब्ध है। तो ये दशाएं हैं, पहली कंडीशन है कि जिसके कारण भारत में व्यापार किया जा सकता है और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्योगों के प्रकार, अब उद्योग कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला, स्वामित्व के आधार पर, मतलब टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप, मतलब निजी क्षेत्र, मालिकाना हक। अब मालिकाना हक के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं? पहला, निजी उद्योग, जिसे कि हम कह सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट उद्योग। अब वो कौन कौन से हैं, किसको कह सकते हैं? जो जिस पर मालिक का स्वयं का अधिकार है। जब कोई व्यक्ति स्वयं किसी कारखाने में रहकर अपना काम कराता है तो वो उसका स्वयं का हो गया, वह निजी कारखाना हो गया और उस पर उसका मालिकाना हक है, इसलिए कहा जा सकता है स्वामित्व के आधार पर पहला उद्योग। फिर दूसरा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, मतलब जिसमें ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग जिसमें सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता है, सरकार उसको डायरेक्ट कंट्रोल करती है, वह गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज सरकारी उद्योग कहलाएंगे। तीसरा, सहकारी उद्योग, जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, वो सहकारी उद्योग। और फिर मिश्रित उद्योग जो उपरोक्त में से दो या दो से अधिक के स्वामित्व होते हैं, मतलब जो ऊपर उद्योग बताए तो किसी एक का उसमें स्वामित्व ना हो, ऑनरशिप ना हो, बल्कि दो या दो से अधिक होते हैं तो उसको मिश्रित उद्योग कहा जाता है। फिर उपयोगिता के आधार पर उद्योग, उपयोगिता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, इंडस्ट्रीज आर टू टाइप। बेसिक यूटिलिटी के आधार पर उद्योग को दो तरह से कहा गया। बेसिक इंडस्ट्रीज, पहली वृहद उद्योग, सच इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेसिस फॉर अदर इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ उससे अधिक का हो, उसे वृहद उद्योग, बड़ा उद्योग कहा जाएगा यूटिलिटी के हिसाब से। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको अगर नामांकित किया जाए तो बोला जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये वृहद उद्योग के अंतर्गत आएगी। दूसरा, मध्यम उद्योग, मतलब न बड़े न छोटे, बीच के, जिनमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ के मध्य होता है, जिसमें लोग 5 करोड़ या 10 करोड़ अधिकतम लगाते हैं, उसको मध्यम उद्योग कहा जाएगा। जैसे चमड़ा उद्योग, मतलब जब चमड़ा उद्योग में व्यक्ति कितना कर सकता है, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, 10 करोड़, इससे ज़्यादा का वह उसमें निवेश नहीं करता है, इसलिए ऐसे उद्योग को मध्यम उद्योग कहा जाएगा। लघु उद्योग, जिसमें फिर उसके बाद तीसरा आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग मतलब मीन्स कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिसमें छोटी लागत लगाकर, छोटा निवेश करके, स्मॉल इन्वेस्ट करके व्यक्ति उद्योग को लगाता है, उन्हें लघु उद्योग कहा जाएगा। जैसे कि लाख उद्योग। और फोर्थ आता है कुटीर उद्योग, जिसमें पूंजी नाम मात्र का निवेश होता है, पूंजी का निवेश नाम मात्र का होता है, जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। फिर अब चौथे प्रारूप में पढ़ते हैं तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, मतलब on the basis of the type finished good, industries can be classified into two types, heavy industries and light industries, मतलब भारी उद्योग और हल्के उद्योग। इसमें भारी उद्योग में जिनमें भारी वस्तुओं, मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है भारी उद्योग, और जिनमें छोटी मोटी वस्तुओं का निर्माण, हल्की फुल्की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वह हल्के उद्योग। कच्चे माल के आधार पर 3 उद्योग होते हैं। अब वो कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कृषि से संबंधित चीज़ें मंगाई जाती हैं। खनिज आधारित उद्योग, जिसमें खनिज से संबंधित चीज़ें मंगाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। फिर वन आधारित उद्योग, जिसमें कच्चा माल जिसमें वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि कागज कहते हैं, कागज के लिए बांस का प्रयोग। तो ये भारत में के विशिष्ट उद्योग, उनका वितरण, उद्योगों का वर्गीकरण सरल होता है। इससे कच्चे माल के आधार पर प्रत्येक उद्योग की पृथक पहल होती है, क्योंकि कच्चा माल प्रत्येक उद्योग की आवश्यकता होती है। कच्चे माल को उद्योगों का भोजन कहते हैं, कच्चे माल को उद्योगों का भोजन कहते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो वह क्या करता है, पहले कच्चे माल को क्या करता है, कच्चे चावल, कच्ची दाल को पकाता है। तो पहले लाता तो है और फिर बाद में हम उसको बनाते हैं और फिर खाते हैं।
इसलिए कहा जा सकता है कच्चे माल को उद्योगों का भोजन हम कह सकते हैं। फिर आता है कृषि आधारित उद्योग। भारत में कृषि आधारित उद्योग भी हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि का उत्पादन, कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे गन्ना को चीनी उद्योग में लाया जाता है, तो गन्ना पहले कच्चा माल हुआ और जब उद्योग में लाया गया तो उसका भोजन बन गया और उसके बाद में निर्माण किसका किया गया? शक्कर का निर्माण किया गया। कपास से सूती वस्त्र उद्योग उगाया जाता है। तो कपास क्या हुआ? कच्चा माल हुआ और जब कपास को लेकर आए उद्योग में और उससे सूती वस्त्र निर्माण होने लगे, धागों का निर्माण होने लगा, तो कपास यहाँ पर किस रूप में शामिल हुआ? कच्चे माल की, लेकिन उद्योग किसका हुआ? सूती वस्त्र उद्योग का। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले टॉपिक पर अगले दिन चर्चा करेंगे और प्रश्न उत्तर आप लोग जितने भी करते जाएं, आपको जितना समझाया जाता है उतने प्रश्नों को देखें और प्रश्न के बाद उनको उत्तर छांट कर लिखने का प्रयास करें और लिखकर दो नंबर का प्रश्न है, यदि छोटे हैं तो कम से कम 3 लाइन या 4 लाइन में, उससे बड़ा है तो 6 लाइन में और बहुत बड़ा है तो 10 से 12 15 लाइन में जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे और विद्यार्थी अपने नोट्स पर्याप्त बनाते हुए रेगुलर चले जाएंगे और जब विद्यालय में आपकी कॉपी देखी जाएगी तो उसमें आपका पूरा नोट्स बने हुए होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।